प्राचीन काल में भारत में एक विशाल साम्राज्य था जिसका नाम उदयगढ़ था। उदयगढ़ पर सम्राट रुद्रदेव का शासन था। पिता की मृत्यु के कारण रुद्रदेव को कम उम्र में ही सिंहासन विराजना पड़ा। रुद्रदेव एक विशाल हृदय का वीर योद्धा था। सम्राट रुद्रदेव बहुत ही दयालु राजा था। उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था, न ही किसी का कोई शोषण होता था। सब आजादी जिंदगी जीते थे। उदयगढ़ के से थोड़ी दूर एक छोटा सा राज्य बसता था जिसका नाम रतनगढ़ था। रतनगढ़ पर राजा उदयभान का शासन था। उदयभान और रानी रूपवती की बेटी चंद्रलेखा अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि उसे देखने वाला उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता था। हर कोई राजकुमार उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता था। बड़े बड़े राज्यों के राजा और राजकुमार उससे विवाह करने के लिए आतुर थे। राजकुमारी के रूप और गुणों से प्रभावित होकर कई राजकुमारों ने उसके लिए विवाह के प्रस्ताव भेजे, लेकिन राजकुमारी चंद्रलेखा ने अहंकार से हर किसी को अपमानित करके वापस लौटा दिया। राजकुमारी के मन में अपनी सुंदरता और अपनी बुद्धिमानी को लेकर बहुत ही घमंड था। वह किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती थी। राजकुमारी का यह व्यवहार राजा उदयभान के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा था। राजा और रानी को हमेशा यही चिंता लगी रहती कि राजकुमारी का यह घमंड उसके भविष्य के लिए कहीं रुकावट न बन जाए। उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की बहुत ही कोशिश की, तो चंद्रलेखा हमेशा यह कहकर टाल देती कि उसके लायक कोई राजकुमार अभी तक बना ही नहीं है। राजकुमारी का एक भाई था जिसका नाम था सूर्यकांत। वह एक बहुत ही शांत और धैर्यवान आदमी था। राजकुमार अपनी बहन चंद्रलेखा से बहुत ही प्रेम करता था और उसकी भलाई के लिए वह हर कोशिश करता। सूर्यकांत अपनी बहन के ऐसे बर्ताव से बहुत ही चिंतित था, क्योंकि उसकी यह घमंडी आदतें धीरे धीरे राज्य के लोगों में असंतोष पैदा कर रही थी। राज्य के लोग राजकुमारी के बारे में बातें बनाने लगे थे। राजकुमार सूर्यकांत को यह डर सता रहा था कि अगर उसकी बहन का विवाह किसी योग्य आदमी से नहीं हुआ तो उसका अहंकार उसके जीवन को बर्बाद कर देगा। राजकुमार सूर्यकांत का एक दोस्त था जो कि पड़ोसी राज्य उदयगढ़ का सम्राट रुद्रदेव था। दोनों बहुत ही गहरे मित्र थे। एक दिन राजकुमार ने रुद्रदेव को अपने महल में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। रुद्रदेव का अभी विवाह नहीं हुआ था और सूर्यकांत चाहता था कि रुद्रदेव का विवाह उसकी बहन चंद्रलेखा के साथ हो जाए। जब रुद्र ने पहली बार चंद्रलेखा को देखा तो वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, क्योंकि चंद्रलेखा की सुंदरता किसी अप्सरा से कम नहीं थी। चंद्रलेखा ने रुद्रदेव को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि आप वीरता में बहुत ही अद्वितीय हैं, किंतु क्या आपने किसी ऐसे युद्ध में विजय पाई है जिसमें दुश्मनों की संख्या आपसे दोगुनी हो? रुद्रदेव ने कहा, नहीं, किंतु मैंने अपने राज्य पर आक्रमण करने वाले कई राजाओं को पराजित किया है। राजकुमारी चंद्रलेखा एक बार फिर से मुस्कुराई और कहने लगी, अच्छा, तो मुझे यह बताइए कि क्या आपने कभी शेर का